अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, आज पेश खदमत है 6 किलोवाट कैटेगरी का एक और सोलर इन्वर्टर टाइगर सोलर एनर्जी की जानिब से T7500 प्लस प्रो, जो कि एक नहायत कम कीमत रखने वाला 7 साल वारंटी का हामिल, बिल्ट इन वाईफाई, डुअल आउटपुट, टच स्क्रीन के साथ और नहायत हैवी ड्यूटी बॉडी के अंदर IP21 कैटेगरी के अंदर ये इन्वर्टर लॉन्च किया गया है। आपको पता है कि ज़्यादातर लोग जिनका बजट कम होता है वो कोशिश करते हैं कि घर में एक आध एसी, वॉशिंग मशीन, 5-6 लाइटें, पंखे, रेफ्रिजरेटर, पानी वाली मोटर और इस तरह का तमाम लोड चल जाए। अभी आजकल चूंकि पीवी इन्वर्टर्स भी ज़्यादा मार्केट में आम हो चुके हैं, तो मैक्सिमम लोगों की कोशिश ये होती है कि सिर्फ दिन के टाइम ही मामलात चला लिए जाएं। लेकिन इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको रात के टाइम पे भी बैकअप चाहिए होता है, तो उनके लिए इस तरह के इन्वर्टर्स एक बेहतरीन चॉइस हो सकते हैं। और 6 किलोवाट कैटेगरी ऐसी कैटेगरी है कि जिसमें ज़्यादातर जो कंपटीशन है मार्केट में वो पाया जाता है। नॉर्मली 6 किलोवाट कैटेगरी के इन्वर्टर्स तकरीबन 1,40,000, 1,50,000 या 1,60 की रेंज में आते हैं, लेकिन ये इन्वर्टर्स उनसे काफ़ी एडवांस फीचर रखता है और कीमत भी नहायत मुनासिब है। और इसके अलावा भी कुछ लोगों ने ये डिमांड की कि ये इस इन्वर्टर के ऊपर एक प्रॉपर रिव्यू बना लिया जाए कि इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शंस और फीचर मौजूद हैं। तो टाइगर सोलर एनर्जी के इस T7500 प्लस मॉडल की जो मेन खास बात है, जो कि इसको इस कैटेगरी के अंदर मुमताज़ करती है, वो है इसके अंदर टच स्क्रीन का होना। नॉर्मली इस तरह के इन्वर्टर्स के अंदर टच स्क्रीन नहीं होती, लेकिन यहाँ पर आपको बटन्स नहीं दिए गए, बल्कि सिंपल सिर्फ एक स्क्रीन दे दी गई है जिसके ऊपर आप फिंगर से टच करके जितनी भी इसकी सेटिंग्स हैं, जो इसके मॉड्स हैं, वो सारी सेटिंग्स आप अपनी मर्जी से परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा बात कर ली जाए इसकी MPPT वोल्टेज रेंज की, तो वो 60 वोल्ट से स्टार्ट हो जाती है। मैक्सिमम एक स्ट्रिंग में आप 9 पैनल्स लगा सकते हैं और मिनिमम ये 2 पैनल से भी स्टार्ट हो जाता है। और इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा आप इसके साथ 14 अदद सोलर पैनल्स साथ साथ की स्ट्रिंग के अंदर लगा सकते हैं। टाइगर सोलर एनर्जी का ये इन्वर्टर 143 एम्पेयर के चार्जर के साथ आता है। ये ना सिर्फ लेड एसिड बैटरीज को सपोर्ट करता है, बल्कि आप इसके साथ लिथियम बैटरीज को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। बिल्ट इन BMS का ऑप्शन इसके अंदर दिया गया है। और लेफ्ट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं कि इसकी बॉडी के ऊपर कम्युनिकेशन पोर्ट्स भी गिवन हैं, जहां पर आपने अपनी जो बैटरी की BMS की वायर्स हैं वो इंस्टॉल करनी है। इसके अलावा एक और बड़ा अच्छा ऑप्शन वो है बिल्ट इन वाईफाई का होना। आप इसकी मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से सारा इसका डाटा मॉनिटर कर सकते हैं, उसकी सेटिंग्स भी परफॉर्म कर सकते हैं। अगर इसके डिज़ाइन की और बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो काफ़ी मजबूत इसका डिज़ाइन है। साइडिंग के ऊपर आपको इसके जो डस्ट फिल्टर हैं वो भी काफ़ी अच्छे वाले देखने को मिलते हैं, जिनको आपने रेगुलरली साफ़ करना है। इसके अलावा कंपनी इसकी 93% एफिशिएंसी क्लेम करती है और ये एक प्योर साइन वेव सोलर इन्वर्टर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि अक्सर एंड यूज़र का कंसर्न होता है वो है कि वारंटी इसकी कितनी है। तो टाइगर सोलर एनर्जी के बाकी इन्वर्टर्स की तरह कंपनी इसकी 7 साल की वारंटी ऑफर करती है और इसके साथ इसके बॉक्स में एक अदद इस तरह का वारंटी कार्ड बरामद होता है, जिसके ऊपर मेंशन है कि 2 साल इसकी पार्ट्स वारंटी है और बाकी 5 साल इसकी सर्विस वारंटी है। यानी कि टोटल 7 साल की ये वारंटी ऑफर करते हैं, जिनको आप टाइगर सोलर एनर्जी के पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मुख्तलिफ शहरों में दिए गए सर्विस सेंटर्स के ऊपर क्लेम करवा सकते हैं। T7500 प्लस प्रो ये जो मॉडल है 6 किलोवाट का, अब चूंकि ये एक हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इसके साथ ना तो वापडा कनेक्ट करें और ना ही आपके पास बैटरी इंस्टॉल करने का बजट है, तो आप इसका PV ऑपरेशन भी ट्राई कर सकते हैं। ये ना सिर्फ बैटरी के साथ काम करता है, बल्कि ये बगैर बैटरी के भी चलने की सलाहियत रखता है। अगर इसके नीचे वाली साइड पे दिए गए कनेक्शंस की बात कर ली जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बाकी तमाम इन्वर्टर्स की जगह ये जो पोर्शन है ये इसका AC इन का पोर्शन है, यानी कि जो ग्रिड इनपुट की वायर्स हैं वो हमने यहाँ पर कनेक्ट करनी है और ये ऊपर इसकी आउटपुट हैं, जिनमें से L1 और N1 इसकी लाइट लोड की पोर्ट है, जबकि जो राइट साइड पे आपको 2 टर्मिनल नज़र आ रहे हैं ये इसके स्मार्ट लोड आउटपुट है, यानी कि जो हैवी लोड आपने जो कनेक्ट करना है वो यहाँ पे कनेक्ट करना है। ये इसके कूलिंग फैंस हैं, जिनको आपने कोशिश करनी है कि साल में एक बार आपने इन्वर्टर को ऑफ करके कंप्लीट इनकी सर्विस करनी है ब्लोअर की मदद से, ताकि फैंस चोक ना होने पाए।
क्योंकि अगर फ़ैन चोक होंगे तो इन्वर्टर का टेम्परेचर राइज करेगा, इन्वर्टर हीट अप होगा और इस तरह से इन्वर्टर की परफॉर्मेंस मुतासर होने का खदशा है। बैटरी की वायर्स यहाँ पर कनेक्ट करनी है, सोलर की वायर यहाँ पर कनेक्ट करनी है और इसके अलावा इन्वर्टर का ऑन ऑफ स्विच यहाँ पर दिया गया है। जब हम इस इन्वर्टर को ऑन करते हैं तो इसकी स्क्रीन जो है कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होती है, जहाँ पर आपको एक साइड पे पीवी, ग्रिड, लोड और बैटरी का स्टेटस दिखाई देता है। आप इन आइकन्स के ऊपर क्लिक करके ये देखें, अब ये सारा पीवी के वोल्टेज, करंट, पावर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले होंगी। इसी तरह से आप ग्रिड वाले आइकन के ऊपर क्लिक करके ग्रिड के सारे पैरामीटर्स देख सकते हैं। जैसे अभी मैंने इसको ग्रिड के ऊपर ऑन किया है तो ये दिखा रहा है जी कि 238 वोल्ट आ रहे हैं, उसके साथ ये फ्रीक्वेंसी आ रही है। और इसके अलावा यहाँ पर बैटरी वाले आइकन के ऊपर क्लिक करके बैटरी का स्टेटस, अगर लिथियम बैटरी है तो उसके BMS का डाटा यहाँ पर आ जाएगा और होम वाले आइकन पे क्लिक करके आपको लोड की सारी डिटेल्स यहाँ पर पता लग जाएंगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर 4 अदद आइकन नज़र आ रहे हैं। सेटिंग वाले आइकन पे क्लिक करके हम इसकी सारी सेटिंग्स परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर जब हम सेटिंग में जाएंगे तो ये पासवर्ड मांगेगा और यहाँ पर जो पासवर्ड है वो लगाना है हमने 1155 1155 इसका बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है। ये एंटर करके हम जैसे ही ओके करेंगे तो उसके बाद ये सेटिंग मेन्यू में चला जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले देखें वर्किंग मोड है, जहाँ पर 2 मोड हैं जी कि आपने चार्जिंग मोड क्या रखना है, सोलर से करना है, सोलर प्लस AC रखना है या सोलर ओनली रखना है। जैसे नॉर्मली इन्वर्टर में OSO, SNU और इसके अलावा चार्ज यूटिलिटी का ऑप्शन होता है, तो सेम ये वही चीज़ है। इसके अलावा हम लोड की प्रायोरिटी सेट करेंगे तो उसमें देखें सोलर फर्स्ट, बैटरी फर्स्ट या AC फर्स्ट, यानी कि SUB और SBU वाली जो सेटिंग है वो यहाँ पर इस तरीके से दिखाई गई है। इसके अलावा सिस्टम में जाएंगे तो यहाँ पर देखें लैंग्वेज, टाइम, डेट वगैरह यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। बैटरी पे जाके बैटरी की टाइप, अगर लिथियम रखनी है तो वो यहाँ पर सेट कर सकते हैं। बैटरी के पैरामीटर सेट कर सकते हैं आप। और इसके अलावा इसी तरह से यहाँ पर प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं लोड की और टाइम ऑफ यूज़ मोड और बाकी काफ़ी सारी चीज़ें। पैरेलल में कनेक्ट करना हो तो यहाँ पर पैरेलल का ऑप्शन भी है। AC पे क्लिक करके आप यहाँ से स्मार्ट लोड की उसकी भी यहाँ से सेटिंग सारी परफॉर्म कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर और भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जो कि आप ट्राई कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। अब आखिर में बात कर लेते हैं जी टाइगर सोलर एनर्जी के इस 6 किलोवाट के हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर की मौजूदा कीमत की। तो कंपनी ने इसकी मौजूदा कीमत रखी है 1,35,000 रुपये। सिर्फ 1,35,000 रुपये इन्वेस्ट करके आप इस इन्वर्टर को घर बैठे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं और इसके अलावा ऑफलाइन आप मार्केट से भी इसको परचेज कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो, आज का ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से सोलर से रिलेटेड वीडियोस आइंदा भी देखना चाहते हैं आप इस यूट्यूब चैनल AJ इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।